वेलकम टू एग्जाम से ना सोच जीतने की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पार्ट 20 में आप पहुंचे हैं हम 5 नए एक्सप्रेशंस के साथ। आज का पहला एक्सप्रेशन है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विथ द सेम लेटर। एक ही लेटर से शुरू होने वाले एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर एक सीरीज में हैं तो इनको हम कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। आइए देखते हैं पहला जो ऑप्शन था पन यानी कि द क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा खेल जिससे हंसी तो आए लेकिन उसमें कई सारे मीनिंग्स छुपे हों। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जिस एडजेक्टिव को या मॉडिफायर को किसी एक नाउन के लिए यूज़ करना होता है वो एक्चुअली उसके लिए यूज़ न करके किसी और नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस अगर कहा जाए कि आई हैड अ रेस्टलेस नाइट, इट मीन्स कि आई वॉज रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट, लेकिन यूज़ किया गया सेंटेंस में रेस्टलेस नाइट के साथ, जबकि रेस्टलेस वो पर्सन है। तो इस तरह से ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इस तरह का लफ्ज़ों का खेल किया जाता है। ऑक्सीमोरॉन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, ये ऑक्सीमोरॉन है। दूसरा एक्सप्रेशन है एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, अपने सेहत को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाना, बहुत ज़्यादा उसमें चिंता करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना अपनी सेहत पे। तो ये है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है अपने सेहत को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहना, बहुत ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान देना। मैलीज का मतलब होता है अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग इल और सिक, यानी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप फील नहीं कर रहे हैं अच्छा, इल महसूस कर रहे हैं, सिक महसूस कर रहे हैं, तो ये मैलीज है। डिसअफेक्टेड यानी कि नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद योर सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन, बिलीफ एटसेट्रा, देयरफॉर नॉट लॉयल टू इट, कि अब आप थक गए हैं, ऊब चुके हैं किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी एक बिलीफ से, तो ये आप डिसअफेक्टेड हो गए। मलिंगर का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी इल, यानी कि नाटक करना बीमार होने का। तीसरा एक्सप्रेशन है द स्टडी ऑफ मैप्स। जो पहला ऑप्शन है कार्टोग्राफी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज जियोग्राफी का तो मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन एटसेट्रा। जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं अर्थ के फिजिकल फीचर्स के ऊपर, डिवीजन के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर। जियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, और एटलस अ बुक ऑफ मैप बुक एटलस कहलाता है। तो कार्टोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। चौथा एक्सप्रेशन है साइंस ऑफ डिजीजेस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ डिजीजेस। फिलॉलॉजी जो पहला ऑप्शन था उसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का जो साइंटिफिक स्टडी है उसके डेवलपमेंट के ऊपर जो स्टडी करते हैं ये फिलॉलॉजी है। साइकोलॉजी यानी कि माइंड से जुड़ा हुआ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, इसका कैसा असर होता है हमारे बिहेवियर पे, इसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरसेस एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। आखिरी एक्सप्रेशन है इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि शराब के लिए, नशा करने के लिए आपके अंदर जो एक तड़प पैदा उठती है, ये इसको कहते हैं डिस्पोमेनिया। दूसरा ऑप्शन। आइए देखते हैं द थ्री वर्ड्स। मेगलोमेनिया का मतलब होता है मेंटल इलनेस या कंडीशन इन विच वन हैज एन एग्जैजरेटेड बिलीफ इन वंस ओन इंपॉर्टेंस और पावर, जिसमें इंसान खुद को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगे, ये है मेगलोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया यानी कि एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिसमें चीज़ें चुराने का एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर पैदा हो जाता है, ये क्लेप्टोमेनिया है। पायरोमेनिया यानी कि मेंटल इलनेस दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, चीज़ों को आग लगाने का दिल करता है पायरोमेनिया इस बीमारी में। तो ये थे हमारे आज के 5 एक्सप्रेशन। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।